हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 13 नवंबर 2025, दिन गुरुवार। आज के हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। यह मामला 11 तारीख का है, जब वेबसाइट पर लिखा गया कि भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। हैकरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वाले सभी लोगों को देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद वेबसाइट रिस्टोर कर ली गई थी। दिल्ली का मौसम और प्रदूषण का कहर। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 428 दर्ज किया गया। इससे बिगड़ते हालात के मद्देनजर GRAP 3 लागू कर दिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी बुधवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन शुरू। वाराणसी और खजुराहो के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद काशी की जल, थल, नभ और रेल परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटकों की आवाजाही का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। यह ट्रेन काशी, प्रयागराज, विंध्याचल और चित्रकूट जैसे सांस्कृतिक परिक्षेत्रों को जोड़कर तीर्थ पर्यटन को रफ्तार देगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। यह मामला 11 तारीख का है, जब वेबसाइट पर लिखा गया कि भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। हैकरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वाले सभी लोगों को देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राम मंदिर पर एक 190 फीट ऊंचा ध्वज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह घोषणा की है कि 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर पर एक 190 फीट ऊंचा ध्वज फहराया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने कहा कि ध्वज का चढ़ाया जाना इस बात का प्रतीक है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ध्वज की यह ऊंचाई इतनी होगी कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकेगा और ध्वज का आकार भी तय हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। यह मामला 11 तारीख का है, जब वेबसाइट पर लिखा गया कि भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। हैकरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहाद करने वाले सभी लोगों को देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद वेबसाइट रिस्टोर कर ली गई थी। दिल्ली का मौसम और प्रदूषण का कहर। दिल्ली ब्लास्ट का दर्दनाक मंजर। दिल्ली में हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि शवों की हालत पहचान पाना भी मुश्किल था। किसी का सिर धड़ से अलग हो गया था तो किसी के ब्रास्ट या हाथ पैर शरीर से अलग हो गए थे। जो मां बाप महज आहट भर से अपने बच्चे को पहचान लेते थे, उन्हें इस भयावह मंजर में अपने प्रियजनों के शवों को टैटू, कपड़ों, शर्ट और शरीर के चिथड़ों से पहचानना पड़ा। दिल्ली विस्फोट की कार पर बड़ा खुलासा। दिल्ली में हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई i20 कार की तस्वीरें सामने आई हैं। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि विस्फोट से पहले यह कार सबसे पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार जैसे इलाकों में नजर आई थी। पुलिस अब CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि कार के बारे में अधिक जानकारी मिल सके और विस्फोट के पीछे के दोषियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
लौट आए ही मैन धर्मेंद्र अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने और जीवन मृत्यु के बीच जंग लड़ने के बाद अब ही मैन धर्मेंद्र पूरी तरह से सही सलामत अपने परिवार के साथ घर लौट आए हैं। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू घोटाला, नकली घी से बना प्रसाद। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू प्रसाद के लिए नकली घी के इस्तेमाल के मामले में मंदिर बोर्ड के पूर्व प्रमुख से पूछताछ की गई है। इस जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 2019 से 2024 तक लगभग 68 लाख किलोग्राम नकली घी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। G7 शिखर सम्मेलन में जयशंकर की द्विपक्षीय मुलाकातें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने यूके, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस दौरान भारत यू के विजन 2035, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज आखिरी दिन है। वापसी से पहले वह चौथे राजा से मुलाकात करेंगे और कालचक्र सेरेमनी में भाग लेंगे। इस दौरे से भारत भूटान के संबंध मजबूत हुए हैं और भारत की पड़ोसी पहले नीति को बल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ पुनात सांगछू द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। H-1B वीजा पर ट्रंप का नरम रुख। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब तक के सख्त रुख से पीछे हटते हुए कहा है कि देश को विदेशी कुशल लोगों की जरूरत है। उन्होंने माना कि अमेरिका केवल लंबे समय से बेरोजगार बैठे लोगों पर निर्भर रहकर अपनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक समाचार चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने उद्योगों और रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सहमत हूं कि हमें 40 के साथ में मनी न की भी अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें यह टैलेंट भी लाना होगा। अमेरिका को दुनिया में आगे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। बोत्सवाना में राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंची, जहां उनका 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कालाहारी रेगिस्तान से 8 चीतों को भारत भेजने के समझौते को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जो इस यात्रा को विशेष बनाता है। दिल्ली धमाका। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा रुख। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक सोमवार शाम को एक कार में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घटना पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। NIA समेत अन्य जांच एजेंसियां घटनास्थल पर है और घटनास्थल से नमूने जमा कर फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने भी सुरक्षा चेतावनी जारी की है। बुखार होने पर भी जारी धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा छठे दिन भी जारी रही। इस दौरान महाराज की तबीयत बिगड़ गई। जांच में उनका बुखार 100 डिग्री से ऊपर निकला। डॉक्टरों को डॉक्टरों को दिख रहा है के बाद द्वारा उन्हें आराम करने की सलाह दिए जाने के बावजूद शास्त्री नहीं माने। उन्होंने दवा लेकर अपनी यात्रा जारी रखी और कहा कि यह यात्रा जारी रहेगी। बिहार पुलिस ट्रेनी दारोगाओं को वापस राजगीर बुलाने का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 452 ट्रेनी दारोगाओं को 16 नवंबर तक राजगीर पुलिस अकादमी में वापस रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि चुनाव कार्य पूरा होने के बाद 17 नवंबर से उनका प्रशिक्षण फिर से शुरू हो जाएगा। मुख्यालय ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साड़ी में देसी गर्ल का धमाकेदार कमबैक। ग्लोबल स्टार बनकर धमाल मचा चुकी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से इंडियन सिनेमा में वापसी के लिए तैयार हैं। SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म ग्लोबल ट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का
पहला लुक सामने आया है। इस लुक में देसी गर्ल साड़ी पहनकर धाए धाए गोलीबारी करती नजर आ रही है। यह लुक इतना धमाकेदार है कि फैज की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है।